हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। नवरात्रि स्पेशल पिछली वीडियो में हमने दुपट्टा DIY किया था, लेकिन अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें। और इस वीडियो में क्या होने वाला है ये तो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। जी हाँ, नवरात्रि है और हम माता जी को याद ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे इसे मैं स्क्रैच से बनाने वाली थी, लेकिन आई वॉज रनिंग लेट, इसलिए मैंने इसे Amazon से ऑर्डर किया। नाउ लेट्स ब्रिंग लाइफ टू दिस इनिशियल स्केच। बिफोर जंपिंग टू द वीडियो, आपको पता ही है क्या करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं माँ का फेस पेंट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं स्किन कलर यूज़ करूँगी। स्किन कलर बनाने के लिए आप वाइट, रेड एंड येलो का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही स्किन कलर की डिब्बी थी जिसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अब मैं माँ का क्राउन पेंट करने वाली हूँ, जिसे मैं बहुत ही कलरफुल बनाने वाली हूँ। क्राउन में थोड़ी इंट्रिकेट डिज़ाइन होती है, इसलिए इसे थोड़ा केयरफुली पेंट करेंगे। इसमें मैं यूज़ करूँगी ग्रीन, रेड, गोल्डन, ऑरेंज, वाइट एंड मैनी मोर कलर्स। अब माँ की आईज को भी केयरफुली पेंट करेंगे और मैं क्राउन को थोड़ा और डेकोरेट करने वाली हूँ डॉटिंग टेक्निक से, जो कि डॉट मंडला में यूज़ होती है। नाउ बैकग्राउंड पेंट करेंगे, जिसके लिए मैंने डीप मिडनाइट ब्लू कलर यूज़ किया है। इसे मैंने ब्लू, ग्रीन एंड टिंट ऑफ वाइट को मिक्स करके बनाया है। पहले मैं इसे सिर्फ झरों के पैटर्न के अंदर ही पेंट करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने इसे पूरे में ही पेंट कर दिया। अब क्राउन के रिमेनिंग पार्ट को भी कलरफुल बना लेंगे। वैसे सच बताऊं तो पेंट करते टाइम मुझसे भी कलर थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं उसे हैंड टू हैंड क्लीन कर लेती थी। पूरा पेंट होने के बाद क्लीन लुक के लिए ब्लैक पेंट से आउटलाइन बना लेंगे। हाँ, आउटलाइन पहले से है, लेकिन कलर करते टाइम वो आउटलाइन अनइवन हो गई थी, इसलिए अब इसे इवन लुक दे देंगे। यहाँ मैंने क्राउन पर थोड़े और डॉट्स बना लिए, लेकिन इससे बाद में ओवरडन लग रहा था, इसलिए मैंने इसे हटा दिया था। अब झरोखे को ब्राइट स्काई ब्लू से पेंट कर लेंगे। इसकी एक कोट से ये लाइट लग रहा था, इसलिए मैंने 2 कोट लगा दिए। अब शुरू करेंगे राइनस्टोन से कलाकारी। तो मैंने लिया फैब्रिक ग्लू और कुछ पर्ल स्टिकर्स। मुझे ना 2-3 जगह राइनस्टोन लगाने के बाद याद आया कि वार्निश भी तो लगाना है, तो बस मैंने वार्निश लगा दिया और इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। ड्राई होने के बाद राइनस्टोन वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। वैसे अगर मैं राइनस्टोन को हाथ से लगाती, एक एक अपनी फिंगर से लगाती ना, तो बहुत टाइम लगता, लेकिन आपने नोटिस किया हो तो मैं सेम डॉटिंग टूल से ही राइनस्टोन लगा रही हूँ। पर ये राइनस्टोन डॉटिंग टूल पर चिपक कैसे रहा है, तो मैंने ना एक ड्रॉप ग्लू डॉटिंग टूल की निप पर लगाया और उसको हैंड टू हैंड हटा दिया, जिससे बहुत थोड़ा सा ग्लू इस पर रह जाए। इससे राइनस्टोन इस पर चिपकने लगा। फिर जहाँ पर भी मुझे राइनस्टोन लगाना है वहाँ मैंने ग्लू लगाया और डॉटिंग टूल पर राइनस्टोन चिपका कर उसे रख दिया। ग्लू वाली सरफेस पर स्ट्रॉन्गर एडहेसिव फोर्स होने की वजह से राइनस्टोन लेफ्ट द टूल एंड स्टेड देयर ओनली। सिंपल।
कलरफुल स्टोन्स लगाकर और माँ का सुंदर से श्रृंगार करने के बाद हम झरोखे को भी सीड बीड से डेकोरेट कर लेंगे। And this is the final result.